हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए जो नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट होगा वो हम आपको पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही नीट 2026 के बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को आज से लेक्चर्स मिलना स्टार्ट होगा, तो अभी थोड़े टाइम में ही आपको लेक्चर मिल जाएगा। चैप्टर 1 का लेक्चर हमने अपलोड करने रख दिया है, आपके लिए वो अवेलेबल कर दिया जाएगा। ये जो वीडियो है ये स्पेशली नीट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने देखा था कि एमपी के हाई कोर्ट से एक पर्टिकुलर प्रेस रिलीज किया गया था जिसमें बताया था कि शायद री नीट 2025 कंडक्ट किया जा सकता है, या फिर कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा था कि नीट का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। और बहुत सारी जगह पे ऐसे कंफ्यूजन था, बहुत सारे मतलब लोगों को ऐसा कंफ्यूजन था, मुझे भी ये कंफ्यूजन था कि कब स्टार्ट होगा। हम ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि शायद अगस्त के फर्स्ट वीक तक जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है। और ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको 2 नोटिस रिलीज करके दिए गए हैं। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, मतलब वेबसाइट ओपन करोगे, तो यहाँ पे ई सर्विसेज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है यूजी स्टेट का शेड्यूल, यानी स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी डेट्स, उसका पूरा प्रोसीजर। और दूसरा ऑप्शन है यूजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025, मतलब ये ऑल इंडिया कोटा वाला रहेगा और ये स्टेट काउंसलिंग वाला रहेगा। पहले हम सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, यूजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसी पीडीएफ ओपन होके दिखाई देगी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बताया गया है, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी 2025 फॉर विच कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। यहाँ पर सिर्फ उन कॉलेजेस के नाम आप भर सकते हो जो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, मतलब 15% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा के अंडर रिजर्व की जाती है। सारी की सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमर एक्सेट्रा, ये सारे कॉलेजेस के नाम आप ऑल इंडिया कोटा यानी कि ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के थ्रू आप करवा सकते हो। स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से हो आपको वहां पे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र के बच्चों की बात करूं तो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी उसके रैंक को कंसीडर करके। और जो दूसरे डोमिसाइल से, जो दूसरे स्टेट से कोई बच्चा महाराष्ट्र में आ रहा है तो उसको सिर्फ उतना ही 15% रिजर्व्ड सीट में से उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। स्टेट कोटा 85% होता है, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आप 15% कोटा के अंडर जा रहे हो। तो पहले हम AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से देखते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से सुनो, मैं आपको ठीक से डेट्स बता रही हूँ, इन डेट्स को आप ठीक से देख सकते हो और ये पीडीएफ आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस ये एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमको क्या डेट्स बताई गई है। सबसे पहली बात तो एनटीए वालों को, एमसीसी वालों को हर एक कॉलेज से सीट मैट्रिक्स सबमिट करने के लिए बोला गया है। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, इसका डेटा एमसीसी के पास जाएगा। फिर एमसीसी वो डेटा चेक करेगा कि इस कॉलेज के कितने सीट्स अवेलेबल है, इस कॉलेज से कितने सीट्स अवेलेबल है, इस कॉलेज से कितने सीट्स अवेलेबल है। यानी कि सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। मतलब जो कॉलेज एडमिशन दे रहा है उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं ये पहले एमसीसी खुद वेरीफाई करेगा। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 दिन का टाइम लिया जाएगा, 18 to 19 जुलाई। एक बार एमसीसी ने ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो डेट ये है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से चालू होने वाला है, 21 जुलाई। 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ध्यान से देखो, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, दिस प्रोसेस विल बी अवेलेबल टिल 28 जुलाई, यानी 21 जुलाई से। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रही हूँ, ये देखो 21 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे। आपके पास टाइम होगा 7 दिन का, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 दिन का आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का। देखो राउंड 1 हो या राउंड 2 हो या राउंड 3 हो, 3 राउंड होते हैं, फिर उसके बाद और एक स्पेशल राउंड होता है। तो जो भी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन फीस भरने की कोई जरूरत नहीं होती है।
तो यहाँ पे 21 जुलाई से 28 जुलाई तक का टाइम आपको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने का। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो 22 जुलाई से आप अपना चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपको कौन से कॉलेजेस अपने रैंक के हिसाब से आपको चूज करने हैं वो ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो जो चॉइस फिलिंग वाला सिस्टम है, कॉलेजेस का जो चॉइस है, वो सिलेक्शन सिस्टम 22 जुलाई से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन वाला डेट 21 जुलाई से स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग 22 जुलाई से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट है 28 जुलाई। 28 जुलाई के दिन आपने जो चॉइस सिलेक्ट की होगी वो आपको लॉक करनी पड़ेगी। जैसे 11th स्टैंडर्ड में जब आपने एडमिशन लिया था तो पहले आप कॉलेजेस का नाम सिलेक्ट करके रखते हो और फिर जो लास्ट डे होता है उस दिन आप वो नाम लॉक कर देते हो। अगर आपने अपना चॉइस किया हुआ ऑप्शन लॉक नहीं किया तो फिर आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और आप उस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपको उस राउंड से निकाल दिया जाएगा। तो जो भी चॉइसेस आपने सिलेक्ट की है, जिस भी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने चॉइसेस आपने भरी है, वो आपको लॉक करना जरूरी है। और ये लॉक करने का ऑप्शन कब होगा? समझो मैंने 21 जुलाई को रजिस्ट्रेशन किया और 22 जुलाई को मैंने कॉलेजेस के नाम भर दिए, लेकिन सिर्फ नाम भरने से कुछ नहीं होगा। 22 जुलाई को मैंने नाम भर दिया है, लेकिन 28 जुलाई को शाम को 4 बजे के बाद आफ्टर 4 PM, 28 जुलाई को आफ्टर 4 PM लॉक करने वाला ऑप्शन स्टार्ट होगा। मतलब जो चॉइस आपने सिलेक्ट की है उसको आपको लॉक करना पड़ेगा। और ये टाइम सिर्फ थोड़ा सा 6 से 8 घंटे का टाइम दिया गया है। ये उतने टाइम में शाम को 4 बजे से लेके रात के 11:55 तक, ये इसी टाइम फ्रेम में आपको कंपलसरी अपना जो चॉइस फॉर्म आपने भरा है वो आपको लॉक करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है कॉलेजेस का नाम चूज करना, चॉइस फॉर्म भरना और फिर वो चॉइस फॉर्म भरने के बाद 28 तारीख को शाम को 4 बजे आपको वो फॉर्म लॉक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप वो फॉर्म लॉक कर दोगे तो अब 2 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा प्रोसेस करने के लिए कि कौन से बच्चे का कौन सा रैंक है, उसके हिसाब से किसको कौन सी सीट अलॉट की जानी चाहिए। और उसके बाद 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है कौन से कॉलेज में। समझो 1-2 दिन प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वी ऑल्सो नो कि टाइम पे कुछ नहीं होता है, 1-2 दिन आगे पीछे होता है, लेकिन ये बराबर टाइम पे बंद हो जाएगा। लिस्ट थोड़ी 1-2 दिन लेट आ सकती है, बट दिस प्रोसेस विल बी ऑन टाइम। और मजाक मत लेना एमसीसी को, ठीक है, सब कुछ टाइम से पहले ही करके कंप्लीट करना। और जैसे ही आपका लिस्ट डिक्लेयर होगा कि कौन से बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, आपको स्पेसिफिकली 6 दिन का टाइम दिया जाएगा। 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त, ये 6 दिन के अंदर अंदर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, आपको वहां पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो सबमिट करना पड़ेगा, उनकी जो भी फीस होगी वो फीस आपको भरना पड़ेगा। अगर आप किसी भी रीजन के वजह से, चाहे बीमार हो, चाहे हॉस्पिटलाइज्ड हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको फर्स्ट लिस्ट में नाम अलॉट हुआ है और अगर आप कॉलेज नहीं गए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, आप 7 अगस्त को अगर गए तो आपका नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा और मजबूरन आपको वापस सेकेंड लिस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यानी आपको जो कॉलेज मिला है वो आपके हाथ से चला जाएगा अगर आपने इस टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जब आप सबमिट करोगे, जिस भी कॉलेज में आपको लगा है नाम, वहां पर 2 दिन का टाइम लेते हैं वो लोग पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया राउंड 1 का टाइम, ठीक है। अब जिन बच्चों को राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिला, जिन बच्चों को कॉलेजेस राउंड 1 में अलॉट नहीं हुए, अब वो क्या करेंगे? राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 की स्टार्टिंग डेट कब दी गई है? देखो, राउंड 1 होने के बाद हर एक कॉलेज का वापस से सीट मैट्रिक्स निकाला जाएगा। सीट मैट्रिक्स मतलब कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा है, हर एक कॉलेज का काउंट किया जाएगा। फिर वापस से एमसीसी को ये डेटा सबमिट किया जाएगा कि मेरे कॉलेज में इतने सीट्स बचे, मेरे कॉलेज में इतने सीट्स बचे हैं। फिर वापस एमसीसी उसको वेरीफाई करेगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं। और फिर 12 तारीख से, देखो 3 दिन लगेंगे वेरिफिकेशन करने के लिए, 9, 10, 11, तो 3 दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स बची हैं। और 12 अगस्त से वापस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ पर वापस आपको 7 दिन का टाइम दिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए। आपने अगर पहले टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया ना तो हर बार आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अभी समझो कोई बच्चा गलती से फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा ही नहीं था, तो ऐसे बच्चे अगर सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उनको पेमेंट भरना पड़ेगा। आपको हर राउंड में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी पड़ेगी। मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया ना
तो अब मेरे को वापस फीस नहीं भरना है। अब मुझे हर बार सिर्फ क्या करना है, अगर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज का नाम नहीं आया तो मेरे को सेकेंड राउंड में वापस मेरी चॉइस बदलनी है और फिर उसको लॉक करना है। सेकेंड राउंड में भी नाम नहीं आया तो थर्ड राउंड में वापस मुझे मेरा फॉर्म एडिट करना पड़ेगा। मुझे बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ ऑप्शंस बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो बच्चा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था वो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके फीस भरेगा, फिर वापस उनको चॉइस फिलिंग का टाइम दिया जाएगा और फॉर्म को लॉक करने का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है और 18 अगस्त को आपको 4 बजे के बाद 6 घंटे 8 घंटे का टाइम मिलेगा, प्रॉपर 8 घंटे का टाइम मिलेगा। उस 8 घंटे के अंदर आपने जो भी चॉइस सिलेक्ट की है आपको वो चॉइस लॉक करनी पड़ेगी और फिर 2 दिन के बाद आपका लिस्ट आएगा, सेकेंड लिस्ट आएगा, यानी कि 21 अगस्त को। पहला लिस्ट कब आया था? 31 जुलाई को। दूसरा लिस्ट कब आएगा? 21 अगस्त को, यानी 20 दिन बाद। और फिर आपको वापस 6 दिन का टाइम दिया जाएगा, 8 दिन का, कि आप कॉलेज में जाओ, अपना एडमिशन कंफर्म कराओ, सब डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और फिर सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद वापस सीट मैट्रिक्स में सीट्स सबमिट किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड राउंड के लिए वापस हर एक कॉलेज अपना अपना रिमेनिंग सीट्स एमसीसी के पास भेजेगा कि हमारे इस कोर्स में इतना सीट बचा हुआ है। फिर एमसीसी वापस उस चीज को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। अब राउंड 3 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये 3 सितंबर से 8 सितंबर तक रहेगा और यहाँ पे आपको चॉइस फिल करने के लिए कितना टाइम दिया गया है? चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 8 सितंबर टिल 11:55 ऑफ 8 सितंबर। यहाँ पर भी आपको 8 घंटे मिलेंगे। मतलब आपने एक हफ्ते पहले से कॉलेज का नाम भर के रखा है, लेकिन आपको लास्ट डे पे 8 सितंबर पे वो चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। ऐसा हर राउंड में आपको करना है। फर्स्ट राउंड का लॉकिंग डेट है 28 जुलाई। सेकेंड राउंड का लॉकिंग डेट क्या था? सेकेंड राउंड का लॉकिंग डेट है 18 अगस्त और थर्ड राउंड का लॉकिंग डेट क्या है? थर्ड राउंड का लॉकिंग डेट है 8 सितंबर। तो आपने जैसे ही अपना फॉर्म लॉक कर दिया, अब आपको 2 दिन बाद वापस से रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि थर्ड लिस्ट में आपको कौन से कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन से कॉलेज में सीट अलॉट की गई है। फिर आपको वापस से 7 दिन का टाइम मिलेगा, आप उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। अब समझो किसी बच्चे को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों राउंड्स में एडमिशन नहीं मिला। अब इस बच्चे के लिए लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? तो आफ्टर राउंड 3 यहाँ पर आता है आपका ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा। ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड की इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी कॉलेज में जितनी भी सीट्स बची हुई हैं वो सारी की सारी सीट्स ओपन हो जाएंगी सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो बची हुई सीट्स है ऑल इंडिया कोटा के अंडर, उन सीट्स का फिर से डेटा सबमिट किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में 7-7 दिन का टाइम दिया, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का रजिस्ट्रेशन टाइम मिलेगा। आपको चॉइस भरने के लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलेगा और यहाँ पर फॉर्म लॉक करने के लिए आपको ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। 24 सितंबर रात 8 बजे से 25 सितंबर सुबह 8 बजे तक 12 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है अपना चॉइस लॉक करने के लिए। और चॉइस लॉक करने के बाद 27 सितंबर को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और फिर आपको एडमिशन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये हो गया अपना ऑल इंडिया कोटा का। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि कॉलेजेस स्टार्ट कब होंगे। जितने भी बीएससी नर्सिंग जो गवर्नमेंट और मेडिकल वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, ये जितने भी एमसीसी के अंडर रजिस्टर्ड है कॉलेजेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस कब स्टार्ट होगा? कॉलेजेस आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर को, ठीक है। कहाँ पे आया है ये नोटिस, मैं दिखाती हूँ। ये हमने ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग देखा, ये देखो यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग का ऑप्शन दिया गया है। आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन दिया है ना, यूजी स्टेट शेड्यूल, ह्या ऑप्शन वरती तुम्ही सिलेक्ट करा, तुम्हाला सगळं स्टेटचं शेड्यूल इथे बघायला मिळेल। कौन से स्टेट में कितने तारीख, कौन से स्टेट में नहीं, हर एक स्टेट में कितने तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है। अभी एक ही स्टूडेंट म्हणजे समजा मी सगळ्या काउंसलिंग मध्ये पार्टिसिपेट करू शकते। मैं ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, बाद में आयुष रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। आयुष रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है?
जब एमसीसी का राउंड 3 चलता है तब आयुष रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के बारे में क्या बताया है, स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है, स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा 30 जुलाई से। देखो यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर स्टेट विल स्टार्ट फ्रॉम 30 जुलाई टू 6 अगस्त। इसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन होगा, कॉलेज का चॉइस फिलिंग ऑप्शन स्टार्ट होगा, लॉकिंग होगा और फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया है 13 अगस्त से 14 अगस्त। तो यहाँ पर आपको स्टेट काउंसलिंग राउंड 1, स्टेट काउंसलिंग राउंड 2, स्टेट काउंसलिंग राउंड 3 और स्टे वैकेंसी वाला राउंड सबका डेट्स दिया हुआ है। तो अब मैंने आपको क्या बोला, ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये सारे डेट्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है, एमसीसी, ये जो एमसीसी का वेबसाइट है यहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली कॉलेज कब स्टार्ट होगा, जब बच्चों का सेकेंड लिस्ट लग जाता है ना उसके बाद कॉलेज चालू हो जाता है। तो ये देखो सेकेंड लिस्ट कब लगने वाला है, सेकेंड राउंड 1 सितंबर को खत्म होगा। तो कॉलेजेस 1 सितंबर से चालू हो जाएंगे। यूजी कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं टेंटेटिव डेट दिया है कि 1 सितंबर से ये कॉलेजेस चालू हो जाएंगे। अब तक का जितना भी अपडेट है यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद अगर कोई नया अपडेट आता है तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। आपको टाइम टू टाइम अपना वेबसाइट्स चेक करते रहना है, प्रॉपर काउंसलिंग करवा के लेनी है और प्रॉपर तरीके से अपने कॉलेज के ऑप्शंस चूज करने हैं। आपका एक गलत डिसीजन या एक गलत डॉक्यूमेंट आपका आने वाला करियर स्पॉइल कर सकता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और नीट 2026 के बच्चों के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है अपने चैनल पर, तो अपने जूनियर्स को भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बिकॉज दिस चैनल इज स्पेशली मेड फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हु आर एमिंग टू क्रैक नीट 2026। हम जो लेक्चर्स लेने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट कर दिए, तो हम जो लेक्चर्स लेने वाले हैं उन लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी का सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड के साथ कंपेयर करके आपको पढ़ा रहे हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड में क्या कवर है और आपको क्या एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।